हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? नहीं सर। ओके। लास्ट क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, याद है? बोलो। यस सर। वो फॉर्मेट करके फिर आगे का फॉर्मेट अब हम कंटिन्यू करेंगे। 2 फॉर्मेट और बचे हैं, फिर ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आपका अगर डाउट्स होंगे तो आप डाउट डिस्कशन भी कर सकते हो। बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बताया था, कैसे सॉल्व करना था इसको? सर sin x को 2 tan x by 2 बट अपॉन 1 plus tan square x by 2 रखना है। वेरी गुड। साइन एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 से। वेरी गुड। और cos x को रिप्लेस कर दोगे 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। x by 2। वेरी गुड। साइन एक्स और cos x को ये रिप्लेस करने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे, और tan x को t पुट अप कर देंगे, है ना? तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो देखो, काई में या ऊपर 5 tan x by 2 प्लस 3 है ना, नीचे 13 है, 3 cos की जगह आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और 4 साइन की जगह आ जाएगा 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ये रिप्लेस करने के बाद हर बार की तरह एलसीएम में क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एलसीएम आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 1 है। एलसीएम आप लोगे 1 प्लस tan स्क्वायर, और वो 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा फिर एलसीएम के बाद, है ना? डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा उसमें न्यूमरेटर में 5 tan x by 2 प्लस 3, और ये जो नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास देखो, यहाँ पे 13 के साथ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 3 के साथ बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर, और 4 के साथ बचेगा 2 tan x, दैट इज 8 tan x। ठीक है। अब tan x by 2 को t पुट अप करोगे, सेकेंड स्क्वायर x by 2 dx dt में चला जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपली ऊपर बचेगा 5t प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 माइनस का 3 तो प्लस का 10t स्क्वायर, यहाँ पे क्रिएट होगा 8t, और कांस्टेंट टर्म में 13 प्लस 3 दैट इज 16। अच्छा, 10x by 2 को जब t मानेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by 2 dx ये dt में जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर x by 2 dx की जगह क्या आएगा, 2 dt, है ना? एक 2 भी एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद बस 2 कॉमन लेके लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट कर दोगे, हाँ, है ना? बताओ, ये लास्ट क्लास में कराए थे क्वेश्चन। इस वैरायटी के क्वेश्चन जब भी आते हैं a sin x प्लस b cos x या a cos x प्लस b sin x, उसमें हम ये वाला यूज करके सॉल्व करते हैं। याद है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मेट नंबर 2 था, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट नंबर 2। अब आज की क्लास में अगला फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट नंबर 3। ध्यान से देखो, फॉर्मेट 3 में क्या सिखाया गया, ऊपर भी साइन और कॉस का टर्म पावर 1 वाला, कोफिशिएंट अलग है, ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, कांस्टेंट टर्म नहीं, ध्यान रखना है। और कांस्टेंट टर्म अगर आएगी तो ऊपर भी कांस्टेंट टर्म नीचे भी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो जो फर्स्ट वेराइटी है यहाँ पे अगर ऊपर भी साइन कॉस का टर्म नीचे भी साइन कॉस का टर्म, तो आपको याद हो तो मैंने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाया था आपको, ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी जो क्वाड्रेटिक आता था। तब मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर वाली जो क्वाड्रेटिक उसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखोगे, न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर के टर्म्स में, है ना? बोलो। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे भी। यहाँ पे जो न्यूमरेटर में साइन कॉस की टर्म है उसको लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली साइन कॉस की टर्म प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म। ये दोनों लिखने के बाद कंपेयर करके a और b निकाल लोगे, और a और b की वैल्यू निकाल के बाद वापस यहाँ रख देना, और फिर अलग अलग जब डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग डिवाइड करके फिर इंटीग्रेट करो तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को अगर आपने इस फॉर्मेट में रिप्लेस कर दिया, उसके बाद ऑन कंपेयरिंग करके साइन कॉस को एलएचएस आरएचएस में कंपेयर करके a पता कर लिया और b पता कर लिया,
ए और बी पता करने के बाद जब यहाँ पे रखोगे तो ए टाइम्स डिनोमिनेटर, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वो दोनों से अलग अलग डिवाइड होगा, और बी टाइम्स यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। अब ये इजीली इंटीग्रेट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको टी मानोगे ऊपर वाला dt चल जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log t, log मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। यस सारी सर। बात समझ। और कांस्टेंट टर्म अगर आता है तो फिर आपको क्या लिखना है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। अगर मान लो एक एक्स्ट्रा टर्म हो तो तीन कांस्टेंट लिखोगे फिर, ताकि कंपैरिजन करके a b c पता कर लोगे। तो इस वेराइटी के क्वेश्चन फॉर्मेट 3 के क्वेश्चन आते हैं तो ये तरीका है, ऊपर भी सेम वेराइटी सेम टाइप का टर्म, नीचे भी सेम टाइप का टर्म, और साइन कॉस एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होते हैं, इसलिए हम ये वाला रूल फॉलो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर दूसरा आप करना। अब जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 2 sin x प्लस cos x। तो न्यूमरेटर को लिखने का तरीका बताओ, क्या लिखोगे, बताओ क्या सीखा है, बताओ क्या सीखा है। डिनोमिनेटर a टाइम्स डिनोमिनेटर और बी टाइम प्लस बी डिनोमिनेटर हाँ प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन। चलो करो सॉल्व, और a और भी पता करो, लिखो जल्दी से, साइन और कॉस को अलग अलग कर लेना, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। करो सॉल्व, कंपैरिजन करके साइन ए और भी पता करो। साइन के साथ देखो क्या कहेंगे, यहाँ पे 7a और यहाँ पे 5b, और यहाँ पे कॉस के साथ क्या क्या आएगा, -5a प्लस 7b कॉस। अब कंपैरिजन करके पता करो ए और बी कितना आएगा। कंपैरिजन करोगे तो बताओ क्या आएगा, 7a प्लस 5b की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के 2 के। वेरी गुड। और जो बचा हुआ कांस्टेंट है -5a प्लस 7b किसके बराबर होगा, 1 1। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी पता करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बताओ ए कितना आ रहा है, बी कितना आ रहा है। फ्रैक्शन में आएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हो ना, ट्राई करो जल्दी से, बताओ ए और बी कितना आ रहा है। yes कोफिशिएंट को सेम बनाओ। हाँ ए कितना आ रहा है, बताओ जो भी आंसर आ रहा है बता दो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कोफिशिएंट को सेम करके एलिमिनेट करके पता करो ए और बी कितना आ रहा है। आप ही को बताना है, कैलकुलेशन आप ही करोगे, जल्दी बताओ। ये आती कि नहीं, नहीं आती तो पूछो, फिर बताओ सीखो कैसे कैलकुलेट करते हैं दो इक्वेशन दो वेरिएबल। बोलो, नहीं 3/8 नहीं है, वापस देखो, यहाँ आना चाहिए सबको।
ये क्यों नहीं हो पा रहा है इक्वेशन? चलो इसको देखो फटाफट, किसी का आया? इसको 1 बोल दो, इसको 2। ये तो क्लास 10th में था ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। इक्वेशन नंबर 1 को मान लो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट सेम बनाना अगर तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे। E1/37 देखो ध्यान से क्या होगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? अब देख लो, चलो काफी टाइम दे दिया मैंने। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35A प्लस 25B इक्वल टू 10। ये आपको आंसर, ये सब आपको देना चाहिए बच्चों। नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा -35A प्लस 49B इक्वल टू 7। दोनों को अब ए को एलिमिनेट करना तो दोनों को ऐड कर दे। दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 49 प्लस 25 कितना आएगा ये? 74B इक्वल टू 17। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 17/74। ये आंसर आपको देना चाहिए था। अब A निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर देना। 7A इक्वल टू 2 माइनस 5B है, तो 2 माइनस 5 इंटू B, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 35 85/74। तो 75 74 माइनस 85/74 इक्वल टू 7A। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन, सॉरी एलसीएम होगा ना, 75 इंटू 2 होगा, तो कितना आएगा यहाँ से? ए बता दो। 7A इक्वल टू 70 बेस तो 74 आ जाएगा। 74 इंटू 2 कितना होता है? 148 माइनस 85। 148 माइनस 85 करोगे तो आएगा 3। कितना आएगा? 63/74। ये आ जाएगा 9/74। आएगा कि नहीं आएगा? ए आ गया 9/74, बी आ गया 70। तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं आती क्या करना? एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्लास 10th में जो टॉपिक था, आता है कि नहीं आता ये करना? बोलो सर आता है। Yes, sir. तो फिर अगर यही कैलकुलेशन अगर एरर आप कर दोगे तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? ए आ गया, बी आ गया, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में, जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी कि न्यूमरेटर को लिखने का ये जो तरीका था, मेरी इनिशियल इक्वेशन थी यहाँ पुट, तो इस 2 sin x प्लस cos x की जगह ये आ जाएगा। क्वेश्चन में जो 2 sin x प्लस cos x था और डिनोमिनेटर में क्या था? ये था। अब मैं क्वेश्चन को रिप्लेस कर दूंगा। तो न्यूमरेटर को रिप्लेस करने का तरीका क्या निकला? a टाइम्स डिनोमिनेटर, a मतलब 9/74 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 7 cos x प्लस 5 sin x। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। दोनों से अलग अलग डिवाइड करोगे तो फर्स्ट वाले में तो क्या आ जाएगा? 9/74 ही बचेगा, है ना? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। और सेकेंड वाले में 7 cos x प्लस sin x अपॉन 7 sin x माइनस 5 cos x। अब नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। यहाँ पे आपके पास बनेगा 9/74 x, यहाँ पे 17/74, नीचे वाले को t वाला, ऊपर वाला dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t, हाँ है ना? ये डायरेक्ट लिख दूं? Yes, sir. ठीक है, ये फाइनल आंसर आया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोल दो। यस सर। चलो नेक्स्ट, लास्ट फॉर्मेट इस वेराइटी का, फॉर्मेट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या a कॉस स्क्वायर प्लस बी कॉस साइन स्क्वायर प्लस सी। इसके स्ट्रेटेजी क्या है?
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो और 10x को t पुट अप कर दो। ठीक है, तो जब भी इस वेराइटी का क्वेश्चन है जहां पे साइन और कॉस की इवन पावर है, इवन पावर ऑफ साइन और कॉस डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की टर्म है, तरीका क्या रहेगा, ऊपर और नीचे हर टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद 10x को t पुट अप कर देना। ऊपर और नीचे हर टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद 10x को t पुट अप करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो जल्दी से। ठीक है, इसका हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके ट्राई करना। चलो पहला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो, जो मैंने बोला वो अप्लाई करो। ऊपर और नीचे हर टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर देखो सिंप्लीफाई करने के बाद 10x को t पुट अप करो, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं। हो गया? सर कर रहे हैं। करो करो, हो जाए तो बता देना। ओके सर।
डन सर। सबने कर लिया? बोलो हेलो, सबने डन किया सॉल्व? तो देखो ऊपर नीचे आपने अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया होगा तो ये आ रहा होगा, है ना? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे आ रहा है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4। जैसे ही मुझे न्यूमरेटर में dx के साथ सेकेंड दिखा तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया कि 10x को टी पुट अप कर दें। तो 10x तो नीचे है नहीं, तो नीचे 10x क्रिएट कर दिया, है ना? यही किया था कि यस नहीं सर। किया था? ऊपर से dx के साथ सेकेंड स्क्वायर दिया तो नीचे 10x क्रिएट कर दिया। इसके बाद अगर यस सर। 10x को आप टी पुट अप कर दोगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा? टी स्क्वायर माइनस 3, तो दैट इज टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। याद आ रहा है? यस सर। प्लस सी। अब टी की जगह रिप्लेस कर देना 10x, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इस वेराइटी में यही करना है आपको। स्टैंडर्ड वेराइटी है, cos x को सबसे डिवाइड किया, सेकेंड स्क्वायर एक्स क्रिएट हो गया, डिनोमिनेटर में सबको 10 में कन्वर्ट कर दिया और 10x को टी पुट अप कर दिया। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी से पूछो। No, sir. ठीक है, नो डाउट सर। चलो एक और लास्ट ये ट्राई कर लो आज का, और इसके बाद फिर हम मॉड्यूल पे आ जाएंगे और इसका फाइनल आंसर पूरा प्रॉपर्ली निकालना। Done, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो आंसर करो एक बार, ये आ रहा था? Sir. देखो ध्यान से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो बच्चों, इस चैप्टर की जो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आगे आने वाले चैप्टर में जो यूज होने वाली चीजें थी वो हमने कवर कर ली है।
ठीक है, आपको अब करना क्या होगा, एक तो जितना मैंने क्लास में कवर कराया है उन सबका शॉर्ट नोट एक तो बना देना है। ठीक है, ओके एक सर। फॉर्मूला शीट बना लेनी है, 2 पेज की, 3 पेज की, 2 पेज की। उसमें जितनी भी वैरायटी कवर की, तो सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, जितनी भी वैरायटी कवर करी उनके शॉर्ट ट्रिक्स लिखी होनी चाहिए। और अभी आज कल में ही बना देना और डेली बेसिस पे उसको याद करो, ताकि संडे तक एकदम सारी चीजें रटी हो जानी चाहिए। ये सब याद हो जाएगी, ठीक है, तो आपको अभी टेस्ट में आसानी रहेगी और आगे आने वाले चैप्टर्स में आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा भी कुछ और वैरायटी रहती है, वैसे इस चैप्टर तो बहुत बड़ा है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो और भी चीजें इसमें आती है, लेकिन जो जो हाईली इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से था वो मैंने पूरा कवर कर दिया। ठीक है, अब अभी हम कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के देखेंगे, मॉड्यूल में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब आपको करना क्या है, जितना मैंने पढ़ा है उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, उसके शॉर्ट नोट बना लेना है और मॉड्यूल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो करनी ही है, और आगे 3 जो चैप्टर आने हैं उसके हिसाब से, क्योंकि अगले जो 3 चैप्टर उसमें से जेई में 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन मतलब हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो तभी हो पाएंगे जब इस चैप्टर के बेसिक क्लियर होंगे, अदरवाइज तो अगले 3 चैप्टर पूरे आपके हवा में उड़ जाएंगे। इसलिए सारे, एक तो सारे फॉर्मूले आपके एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए। फॉर्मूला लिस्ट प्रॉपर्ली बना देना। आप चाहो तो अपने क्लास के नोट्स या फिर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट बनाने के लिए। एक तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, ये अगर जरूरत हो तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इनसे आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट के हिसाब से खुद से एग्जाम ट्राई करना, फिर बिना देखे आंसर देखना। सॉल्व एग्जाम्पल, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम और इसके आंसर की, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा, इसके सॉल्व एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम ट्राई करके आंसर मैच करने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने पूरा अच्छे से कवर किया था, इसके भी अच्छे अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल है, इनको आज ट्राई कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल के बाद अगेन सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ द 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, अगेन ये भी वैरायटी इंपॉर्टेंट थी, इसके भी सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे से मॉड्यूल में चीजें की हुई है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आज हमने पढ़ा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है तो क्या करना है, साइन एक्स कॉस एक्स आता है तो क्या करना है, और ये आता है, तो ये तीनों वैरायटी एक साथ गिवन है। इसके सॉल्व एग्जाम्पल खुद से बिना देखे, सारी प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन अच्छे से दिए हुए हैं। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आंसर मैच करना, इतना अगर आपने कवर कर लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, ये भी हमने क्लास में बताया है कि कैसे इसको कवर करना है। इंटीग्रेशन ऑफ द इवन पावर, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके टी क्रिएट करना, ये भी कवर हुआ है क्लास में। लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, ये तीनों वैरायटी भी कवर कर दी है। एक तो ये सारे शॉर्ट नोट में आ जाना चाहिए और सारे सॉल्व एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने बहुत अच्छे से। ओके सर। इसके बाद ये जो है इसको आप अभी के लिए छोड़ देना, ये एडवांस में आता है। ठीक है, तो अभी अपने पास समय ही नहीं कि हम ये सब करें। इसको छोड़ के यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है उतना अगर आपने कर लिया ना, जेई में इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रल कैलकुलस से 3 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर, और आपको पता है अगर जेई में मैथ्स के पेपर में अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका 92 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है। तो कोई कोई पर्टिकुलर यूनिट अगर आपको 5 क्वेश्चन दे रही, मतलब सोचो उसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। और अभी ये टाइम है, अगले जो 3 दिन है आपके पास अच्छा चांस है, टेस्ट के बहाने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और अपने अपने डाउट्स क्लास में ही क्लियर कर लो। अगली क्लास अपनी जो सैटरडे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं इस पूरी मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करूंगा। तो आपको मैं सैटरडे तक का टाइम दे रहा हूँ। ओके सैटरडे सर। तक ये पूरी मॉड्यूल में जितना आपसे बन पाता है उतना आप इसको सॉल्व करोगे। अब कुछ क्वेश्चन अभी हम ट्राई करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन जेई के, मेंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडवांस का करना होता है एडवांस के, आप पूरा एक्सरसाइज 1 2 3 सॉल्व करना। सैटरडे वाली जो क्लास होगी उसमें आप इस पूरी मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन में टेस्ट के हिसाब से और प्रैक्टिस क्लास में भी करा। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। ठीक यस है, सर। अब थोड़ी बहुत क्लास में कवर कर लेते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन स्टार्टिंग के करा देता हूँ, बाकी फिर आप करना। चलो शुरू के 3 क्वेश्चन ट्राई कर लो, जल्दी करो ट्राई, और अपने अपने आंसर निकालने की कोशिश करो। जैसे ही हो जाए बता देना मेरे को।
डन सर। सबने निकल लिया? फर्स्ट का Yes, आंसर sir. क्या है? सर थर्ड। Third. थर्ड, ठीक है। सेकंड का? सर फर्स्ट। Third. सबका फर्स्ट। सर सेकंड का थर्ड का? थर्ड आ रहा है। Third. सेकंड का थर्ड आ रहा है। सॉरी Yes, sir. थर्ड है सेकंड। और थर्ड का? फर्स्ट। First. सर फर्स्ट है इसका। First. 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 ठीक है, देखते हैं। तो आपका रहा 331, वहां पे था ये। पेज 19 पे है ना अपन? ठीक है, आंसर के एक बार देख लेते हैं। 331, हाँ करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन, कोई क्वेश्चन जो नहीं आया हो। किसी को कोई डाउट है क्या? पूछ लो। सर इसका पहला वाला सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, पहला वाला। तो पहले वाले में प्रॉपर्टी लगेगी। e की पावर a ln x को हम क्या लिख सकते हैं? a को पहले ऊपर भेज देंगे, बेस ए में तो डायरेक्ट इसको फिर क्या लिख देंगे? x की पावर a। तो बेसिकली इसको क्या लिखा गया? x की पावर a, और ये क्या है? x की, ये a की पावर x। अगला वाला क्या है? ये पहला वाला है। पहला वाला क्या है? x की पावर a। यहाँ पे x पावर में चल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? a की पावर x, यही बन रहा था। x की पावर a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो Yes, जाएगा? a sir. की पावर x अपॉन लॉग a, है ना? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। और कोई डाउट सेकंड थर्ड में? नो सर। ठीक है, चलो अगली वैरायटी पे आते हैं। इसमें नीचे के 3 करते हैं। चलो ये नीचे के 3 करो। 5 6 8 7। हम्म ओके। सर कर रहे हैं अभी।
हो गया सॉल्व? बोलो। इसके बाद हम फिर थोड़े पीवाई के क्वेश्चन कर लेंगे। बोलो क्या आंसर आ रहा है 5 6 7 का? सर B5 का 2 आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का सबका 2 आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया या डाउट है? देखो क्या किया आपने, cos 2x को क्या लिखा? Cos square minus sin. वेरी गुड। cos cos square 2x x को क्या लिख minus सकते हैं? b। cos स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम वापस क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी ए माइनस बी। cos स्क्वायर माइनस Yes, साइन sir. स्क्वायर को वापस क्या लिख देंगे? cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x। इससे क्या हो जाएगा, एक तो एक वेक्टर कट जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा साइन प्लस कॉस, ऊपर बचेगा कॉस माइनस साइन। इसको टी मानूंगा तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन Yes, क्या हो sir. जाएगा? log t। ये हो गया सॉल्व। ऐसा फास्ट करना है सबको, है ना? सेम Yes, यहाँ पे sir. भी, ये ऊपर वाले को टी मानोगे, नीचे वाला पूरा dt में चला जाएगा शायद। Yes, ऐसा हो sir. रहा है? ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे डी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको? बोलो। तो यहाँ पे देखो, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह फिलहाल के लिए टी अगर मान ले, तो ये टी हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? टी प्लस वन, है ना? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं एक सिंगल वेरिएबल टी मान लू फॉर अभी के लिए, तो ये टी हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? टी प्लस वन। Yes, sir. अब इसको तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, टी प्लस वन की पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस वन माइनस 1/2 प्लस वन। तो ऊपर क्या, नीचे 1/2 बचेगा, ऊपर बचेगा प्लस 1/2, तो रूट ऑफ टी प्लस वन, और नीचे 1/2 ऊपर जाकर 2 हो जाएगा। अब टी की जगह वैल्यू पुटअप कर देना, टी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखो मॉड्यूल में काफी अच्छी वेराइटी गिवन है। हमने क्लास में तो कुछ किया ही ये कवर, लेकिन मॉड्यूल में भी और भी अच्छी वेराइटीज आपको गिवन है। प्रैक्टिस की ही जरूरत है बस। अच्छा, आपने घर पे ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो फिर मैं दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगा। कर रखा है क्या कि बाकी है अभी? बोलो। So थोड़ी बची थी। बच्चा ये सी सेक्शन कर रखा है कि बाकी था? सर सी नहीं किया है। नहीं किया ना, तो फिर सी के ट्राई। चलो सी के ये आखिरी के 3 क्वेश्चन वापस ट्राई करो, 6 7 8 करो। कर लिए सॉल्व ये? बोलो। अरे कर लिए कि हो बाकी हैं? सर सर बाकी बाकी है। है मेरी तो। ठीक है, फिर करो। शिवम कुमार, आपने पूरे मॉड्यूल सॉल्व कर ली क्या? सर ये वाली एक्सरसाइज करो। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज कर ली है। ठीक है, फिर रुको, एक काम करते सबके साथ में अपन फिर एक्सरसाइज 1 ही करते हैं। ये टॉपिक वाइज वाली आप घर पे ट्राई कर लेना। एक्सरसाइज 1 में सब लोग चलो शुरू के 4 क्वेश्चन ट्राई करो, तो टॉपिक वाइज वाले क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लेना। चलो ये शुरू के 4 क्वेश्चन ट्राई करो। अब इसमें मिक्स वैरायटी आएगी थोड़ी सी। अभी एक्सरसाइज 2 का लेवल थोड़ा टफ रहता है ना, तो थोड़ा सा पेशेंसली अच्छे से ट्राई करो।
सर ऑप्शन 2 आ रहा है पहले का। ऑप्शन 2, ओके वेरी गुड। बाकी 3 भी कर लो फटाफट, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे।
हाँ हाँ, हो गया सबका 1 to 4। हेलो, यस सर। अरे हुआ है। आंसर देखो क्या है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस था क्या? दिल्ली से चेन्नई। इसके आंसर की एक बार देख लेते हैं, रुको। देखो ये था ना, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट पार्ट ही था ना ये। यस देखो एक सर। बार, यस सर। फर्स्ट का 2 4, सेकंड का 1 3 4, थर्ड का 2, फोर्थ का 3, मतलब मल्टीपल जो एडवांस के भी क्वेश्चन आ गए इसमें। 2 4 1 3 4, 2 और 3। हाँ, अब इसमें कौन सा डाउट है पूछ लो। फर्स्ट वाला। सर फिर फर्स्ट वाला करवा फर्स्ट हो दीजिए। गया था। ठीक है, ऊपर लॉग के अंदर मुझे x-1/x+1 दिया हुआ है। मेरा मन कर रहा है एक बार इसको टी अगर मान के कुछ हो पाएगा क्या, या फिर पूरे लॉग को ही अगर टी मान ले। सर सर लॉग को नहीं, खाली x-1 को एक्सप्रेशन को। पर फिर लॉग टी बच जाएगा, फिर वापस इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, तो पूरे सर लॉग को फिर टी वाला मान के रूल करते। क्या होगा? हाँ तो लेंदी जाएगा ना, पूरे लॉग को ही टी मान लेते ना। देखते इससे क्या होगा। लॉग ही हट जाए तो फायदा हो जाएगा कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका उल्टा। और फिर बचे हुए यस का सर। आप क्वेश्चन रूल यू बाई वी रूल अप्लाई कर दोगे, यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखो x² - 1 अपना आप बन गया, ऊपर एक्स एक्स कैंसिल 2, dx इक्वल टू dt। तो 1/x² - 1 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt/2। है ना, ये ज्यादा आसान था। बोलो, अरे बोलो हाँ है ना, समझ में आता है कि नहीं आपको? यस सर। इसको टी मान यस सर। ये टी हो जाएगा, और 1/dx/x² - 1 की जगह dt/2 आ जाएगा, तो dt/2। अब टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2 आपका आ जाएगा 1/4 t²। 1/4 t², t² मतलब ln² x-1/x+1। अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी इसमें एक चीज और इन्होंने क्या कर दी, इसके पावर -1 करके लॉग के अंदर नेगेटिव से भी कर सकता हूँ। मतलब ये देखो ln का होल स्क्वायर है ना, तो अगर इसका मैं -ln x+1/x-1 भी लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके पावर का। माइनस की पावर क्या होगा, होल स्क्वायर, तो ऊपर ऊपर प्लस और नीचे माइनस भी चलेगा। तो ये तो करेक्ट है ही सही, ये प्लस माइनस भी करेक्ट है, क्योंकि इसकी पावर अगर -1 भी करोगे तो स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है कि ln² x लिखूं या ln² 1/x लिखो, दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि ln² 1/x को क्या लिखोगे, x की पावर -1 का होल स्क्वायर, -1 आगे आ जाएगा तो माइनस ऑफ ln x का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ ln x का होल स्क्वायर क्या होगा, ln² x ही तो होगा। हाँ है ना, तो x यस सर। -1/x+1 लिखो या प्लस अपॉन माइनस लिखो, दोनों का आंसर सेम है, इसलिए दो ऑप्शन। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अगले में log 10x अपॉन sin x इंटू cos x। तो इसमें भी एक बार log 10x का डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि log मुझे नहीं चाहिए रहता, तो log को हट जाए तो काम बन जाए, तो log 10x को अगर आप t मानो, इससे चेक करते तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/10x 1/10x sec² x secant स्क्वायर x। sec² अब x 1/10 को लिखोगे sin x अपॉन cos x, और secant को लिखोगे 1/cos स्क्वायर। तो देखो अपने आप ही एक cos cos कैंसिल हो गया, नीचे वाला पूरा dt में चला गया, ये भी हो जाएगा। है ना, यस सर। यस सर। यस सर। देखो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, इसलिए log वाले है तो log वाले को टी मान लो तो काम हो जाएगा। अगले वाले में ये फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करके लिमिट लेनी है। तो कैसे करेंगे इसको,
इसका इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा उसका फिर एफ डैश एक्स लेके लिमिट लेनी है। सर सेकंड में मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ तो वो वैसे ही चेक कर लेना, लॉग को सिंप्लीफाई कर लेना, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, मल्टी सारे ऑप्शन चेक करना एक एक करके। कैसे करोगे? ऊपर वाले को टी मानोगे, नीचे वाला पूरा dt में चला जाएगा। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2। तो आपका आंसर क्या आएगा? ln ऑफ 10x का होल स्क्वायर, है ना? बोलो, ये आएगा बाई 2। यस सर। आप 10x की जगह 1 बाय कॉट भी लिख सकते हो, तो कॉट वाला भी आंसर मैच कर जाएगा। और क्या दिया था ऑप्शन में? सेकंड के ऑप्शन में 1 और 2, तो 1 तो मैच कर ही रहा है। और अगर साइन बाय कॉस लिखोगे या फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हो 10 स्क्वायर की जगह। सीकेंड स्क्वायर को अलग कर देना, 1 को अलग कर दे तो 1 0 में चला जाएगा, ऑप्शन 2 भी मैच कर जाएगा। हाँ, है ना? अरे वो तो कन्वर्जन है, लॉग की प्रॉपर्टी में कर लोगे कि नहीं? यस Yes, सर। sir. सर हो जाएगा। वो जो अंदर 10 आएगा उसको बस कन्वर्ट कर देना लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, जैसा भी बताया, इसलिए मल्टीपल चॉइस। ठीक है, ये थर्ड वाला कैसे करेंगे? सर साइन 2x को यूज करके। साइन 2x को आप लिखोगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x कॉमन आ जाएगा। हाँ, अब देखो मुझे ये बताओ, यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन कब चाहिए? मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब dx। इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा ये मुझे पता करना एक्चुअली। इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कोई भी जनरल फंक्शन ले लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता होता है। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो। लॉग लॉग ऑफ x। ये एफ एक्स आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 1/x। 1/x। ये खुद ही फंक्शन होता है क्या? यस सर। एक और एग्जांपल लो। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/4। By 4. अब इस जी डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? यस वापस एक्स सर। क्यूब आ जाएगा। Yes, sir. तो इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये खुद ही फंक्शन वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। Yes, sir. हाँ, है ना? तो याद रखना, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे वो खुद ही वापस आ जाएगा। अब इसी का आपको बस लिमिट अप्लाई, अब लिमिट का क्वेश्चन हो तो लिमिट सॉल्व कर लेना। क्लियर है? ओके सर। अगले वाले में ये था पावर 1/3 था, और इस फॉर्मेट में दिया, पूछा ए क्या होगा। अगला कैसे होगा? एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 3, और अगले में 6, 3 और 6 पावर होल पावर 1/3। बताओ। देखो, क्या यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से एक्स क्यूब एक कॉमन लेके उस कॉमन वाले एक्स क्यूब को जब ब्रैकेट 1/3 के अंदर, तो एक्स बन के अंदर जाएगा। यहाँ से Yes, एक्स क्यूब sir. कॉमन लोगे, उस एक्स क्यूब को इस ब्रैकेट के अंदर अगर भेजेंगे तो पावर 1/3 अंदर एक्स बन के जाएगा। एक बार मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे कुछ फायदा होगा क्या। तो बाहर आपके पास क्या बचेगा? एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, और वो जो एक्स क्यूब अगर उसको अंदर एक्स के टर्म्स में भेज दूं तो क्या बचेगा? 3x की पावर 2x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x की होल पावर 1/3। इससे कुछ फायदा हुआ क्या?
सोचो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। लगाओ दिमाग थोड़ा सा। देखो आंसर जो आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, एक्स की 2x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 6 और 6x क्यूब आ रहा है। मैंने सही तो किया था ना, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या है बन के, बाहर एक्स क्यूब कब आएगा, जब अंदर से एक्स की पावर 9, एक्स की पावर क्या कॉमन है, या फिर अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। रुको, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ। देखो यहाँ पे जो आंसर जो आ रहा है उसमें 2 के साथ एक्स की पावर 9 आ रहा है, 3 के साथ पावर 6, तो यहाँ पे पावर 9, यहाँ पे पावर 6, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो अंदर क्यूबिक टर्म एक्स क्यूब आ रहा है, आया ना। ऑप्शन यस ये जो सर। आंसर आ रहा है इससे लॉजिक लगा रहा हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार इस ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखता हूँ, ताकि ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए, हो सकता है उससे लॉजिक बैठ जाए। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूं और एक्स क्यूब से डिवाइड अगर करूं, ठीक है, बाकी सब चीजें ऐसी की ऐसी। तो देखो कुछ फायदा होगा क्या, ये एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब बाहर बन के तो एक्स बन के बाहर चल जाएगा, एक्स से इन सबको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 2, और ये एक्स क्यूब ऊपर वाला मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो आएगा 2x की पावर 9 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब, हाँ है ना, सही है। यस बोलो, सर। एक एक्स क्यूब को तो इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया और एक एक्स क्यूब को बाहर निकाल दिया, वो एक्स बन के बाहर आएगा, उनको इन तीनों से डिवाइड कर दिया। अब इससे कुछ हुआ क्या, अच्छा अंदर वाले को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन देखो शायद बाहर लिखा हो, देखो दिख गया, अपने आप दिख गया, इसका डिफरेंशिएशन बाहर दिख गया। 9 का डिफरेंशिएशन 8 होगा, 6 का 5 होगा, 3 का 2 होगा, हाँ है ना। देखो ध्यान से, इसको अगर मैं टी यस मानता हूँ सर। तो देखो अपने आप चीजें दिखती है। यहाँ पे ऑप्शन में जो चीज आ रही थी वो मैंने पहले क्रिएट करी और उससे अपने आप क्लिक होगा। अब इसको अगर आप टी मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, 18 एक्स की पावर 8, चेक कर लेना एक बार, है ना। सर यहाँ पे 3x की पावर 6 नहीं होगा? कहाँ पे, हाँ 3 आएगा, सॉरी, थैंक यू। यहाँ पे भी, हाँ अब सही है, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा और यहाँ पे भी 18 आ जाएगा, हाँ है ना। पूरे में से 18 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/18 dt, हाँ है ना। बोल यस दो, सर। टी की यस। पावर में ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन अब हो सकता है +1 कर दो, हाँ है ना। क्लियर हो गया कि नहीं। Yes, sir. यस सर। तो देखो क्वेश्चन दिखने में अजीब दिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस रखना खुद पे। लॉजिक डेवलप क्या किया मैंने, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, ऑप्शन जो आंसर आ रहा था वो कैसे क्रिएट हुआ वो मैंने क्रिएट किया और अपने आप चीजें बन गई, ठीक है। चलो यस सर। थोड़े एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, ये नीचे की 3 ही कर लो, चलो। सिक्स सेवन एट करो कोशिश, देखो हो पा रहा है कि नहीं।
डन एवरीवन? हेलो, सर 6 वाला अटेम्प्ट नहीं किए हुआ। कि हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर जो दिया था, नीचे देखो, नीचे साइन एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा है, वो भी डिनोमिनेटर में, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो अगर ये न्यूमरेटर में होता तो अपन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, पर ये डिनोमिनेटर में अगर है तो कैसे इसको सोचें? अच्छा, ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सब ऑप्शन में कॉसेक अल्फा आ रहा है बाहर। कॉसेक अल्फा मतलब 1/sin अल्फा, मतलब कहीं ना कहीं साइन अल्फा ऊपर और नीचे क्रिएट किया गया होगा। सारे ऑप्शन में देखो साइन अल्फा आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1/sin अल्फा, हाँ है ना? बोलो। यस सर। और एक चीज और, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो भी अल्फा है। इसको इसमें से माइनस कर दूं तो भी अल्फा आएगा। तो देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में मैं एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स मतलब साइन अल्फा क्रिएट किया और साइन अल्फा डिवाइड किया। नीचे के दो दो एंगल थे ना, उन्हीं को क्रिएट करा, एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स क्रिएट किया न्यूमरेटर में। देखो यहाँ पे एक्स एक्स साइन अल्फा ही आएगा ऊपर, है ना? यस सर। बोलो। तो मैंने क्या Yes. ट्रिक करा कि नीचे जो एंगल थे उन्हीं एंगल का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया। उन एंगल का डिफरेंस एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकता हूँ मैं। अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। और ऊपर साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और जो नीचे वाली क्वांटिटी उनको दोनों को अलग अलग इससे डिवाइड कर देंगे। अब मेरा आसानी से सॉल्व अलग अलग होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में था ना, तो प्रोडक्ट को अलग अलग जब तक नहीं करूंगा ये काम बनेगा नहीं। और अलग अलग करने के लिए न्यूमरेटर में नीचे वाले एंगल का ही डिफरेंस क्रिएट कर दे। देखो यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा? कॉट एक्स, और यहाँ क्या बचेगा? यस कॉट सर। ऑफ एक्स प्लस अल्फा। और कॉट का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, लॉग साइन एक्स होता है, हाँ है ना? क्लियर हो गया? यस सर। बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्या डाउट है? बोलो। डन अरे है सर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया या डाउट है? सर डन है। डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। सर ये भी नहीं हुआ। Done, sir. ठीक है, इसमें भी सेम चीज है। ऑप्शन में अगर देखोगे तो कॉस अल्फा, कॉट अल्फा, टेन अल्फा, मतलब कहीं ना कहीं अल्फा आ रहा है। और ये यहाँ पे 1 प्लस टेन ऑफ सम एंगल, टेन ऑफ सम एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस टेन एक्स और टेन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ये दिया हुआ है। इसको कैसे अच्छा ये किस फॉर्मूले में आता है? टेन में इस तरह का फॉर्मूला कहाँ पे क्रिएट होता है, याद है कहीं? टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला में ऐसा होता है। डिनोमिनेटर 1 प्लस टेन ए टेन बी आता है, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ऊपर आता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए। तो यहाँ पे यही लॉजिक सोचा मैंने कि 1 प्लस टेन ए टेन बी इस फॉर्मूले में आता है। तो 1 प्लस टेन ए टेन बी को लिखने का एक और तरीका क्या है? टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन टेन ऑफ ए। अब देखो, इसको एंगल ए बोल दो, इसको एंगल अगर बी बोल दूं तो इन दोनों का डिफरेंस वापस अल्फा आएगा, है ना? तो टेन ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा एक्स, सॉरी, इन दोनों एंगल का वापस डिफरेंस देखा मैंने, इन दोनों का डिफरेंस अल्फा ही है ना? तो टेन अल्फा है ये क्या है? टेन अल्फा है। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो टेन अल्फा को लिखने का एक और तरीका क्या है? इसको एंगल ए इसको बोलते हैं, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये जो एंगल थे ना, इन्हीं एंगल का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से जो डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 प्लस टेन एक्स और टेन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये नीचे चला जाएगा। अच्छा ये है क्या एक्चुअली? ये तो टेन अल्फा ही है ना, कांस्टेंट ही एक तरह का, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलो, है ना? तो जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 1 प्लस टेन ए टेन बी, उसको आपने रिप्लेस कर दिया इससे। कैसे रिप्लेस कर दिया?
आपने रिप्लेस कर दिया tan ऑफ x प्लस अल्फा माइनस 10x से, और डिनोमिनेटर जो 10 अल्फा था वो कांस्टेंट है, उसको तो अपन इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। अब 10 का इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हो, हाँ है ना। यस सर। यस देखो क्वेश्चन समझा, दोनों क्वेश्चन में सेम वेराइटी, डिफरेंस ऑफ द एंगल एक कांस्टेंट था, तो उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। आ गई बात समझ में? यस यस सर ओके, देखो तो ये आज मैंने आपको क्वेश्चन करा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्टीमेटली मॉड्यूल को प्रैक्टिस करोगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। तो आप लोग अब अपनी ईमानदारी से मॉड्यूल को ट्राई करना, शनिवार तक का समय है आपके पास, जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे आपका फायदा है। शनिवार के दिन अगर डाउट हुए तो क्लियर कर लेना, एक दो क्वेश्चन में डेस्क के हिसाब से करा दूंगा इंपॉर्टेंट, और फिर हम क्लास वाइंड अप कर देंगे बाकी, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है। क्लियर है सबको? ओके यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक